प्रेज द लॉर्ड एंड गुड इवनिंग। बीइंग रिन्यूड के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। खुदावंद का कलाम बहुमूल्य है और किसी भी सोने चांदी या बेशकीमती हीरो से या मोतियों से बहुत अधिक प्रेशियस है। आज के कलाम से एक और नई बात, एक और नया वचन आपके सामने लेकर आया हूं, जो बीइंग रिन्यूड की इस श्रृंखला में या इस जर्नी में मुझे और आपको एक और नया कदम देगा। निर्गमन 19 उसकी 4 से 6 एक बहुत खूबसूरत बात को बयान करती है। निर्गमन 19 4 से 6 एक बहुत खूबसूरत बात कहती है। लिखा है कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी सुनोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी हैं वे यही हैं। यहाँ परमेश्वर बात कर रहा है मूसा से और इजराइलियों के लिए एक वचन दे रहा है। नाउ हियर कम्स वन वंडरफुल टाइटल। एक बहुत खूबसूरत एक टाइटल यहाँ पर आता है और वो टाइटल क्या है? गॉड्स ओन पोजेशन। कहने लगा कि तुम परमेश्वर के निज लोग ठहरोगे या निज धन ठहरोगे। If I ask you a question, who doesn't want to be called as God's own possession today? कौन ऐसा है मुझे और आप में से मिलाकर जो नहीं चाहेगा कि मैं खुदावंद का निज भाग के नाम से जाना जाऊं? और the people may know me like God's own possession. हम में से हर एक जन की ये इच्छा है और ये दुआ है कि हमारे लिए ऐसा हो। पर आपको मालूम है एक बहुत खास चीज है उधर जो हुई है। परमेश्वर ने ये टाइटल उन्हें देना चाहा है एंड गॉड वांटेड टू गिव देम दिस टाइटल दैट द होल अर्थ मे नो दैट दीज पीपल दे बिलोंग टू गॉड, ताकि सारी दुनिया जान ले कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के जन हैं। बट देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ है जो बहुत खास है जो वहां पे था। इसको सुनिएगा और मिस ना करिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुदावंद के जन कहलाएं, आप खुदावंद का पोसेशन कहलाएं, आप खुदावंद का धन कहलाएं, उसके लोग कहलाएं, तो देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। उसमें लिखा है, नाउ इफ यू ओबे मी फुली एंड कीप माई कवनेंट। नाउ इफ यू ओबे मी फुली एंड कीप माई कवनेंट। लिखा है तब मैं तुम्हें अपना लोग बना लूंगा। तब तुम मेरे खास लोग होगे। सारी दुनिया में लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम मेरे जनों। पर कब होगा? जब तुम पूरी रीति से मेरी बात को सुनो और मेरी वाचा को स्मरण रखो। बात क्या है? जो बातें मैं तुमसे कर रहा हूं, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये कवर्नेंट जिस हिसाब से मैं तुम्हें लेके आया हूं, जिस रास्ते मैं तुम्हें लेके आया हूं, मैंने जो जो तुमसे बोला है और जो करने को कहा है, यू नीड टू रिमेंबर इट। तुम्हें इसे याद रखना है। और जब खुदावंद ने कहा अगर तुमने ये कर लिया, सो यू विल बी कॉल्ड एज माई पीपल। आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, ईच वन ऑफ अस वॉन्टेड टू बी कॉल्ड एज हिज पीपल। वी वॉन्ट पीपल टू नो अस एज गॉड्स ओन पोजेशन। हम चाहते हैं लोग हमें जाने हम खुदा बाप के तो लोग हैं, लोग हमें जाने हम तो परमेश्वर के लोग हैं, लोग हमें जाने अरे देखो हम तो खुदा यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं। यस, गॉड वांट्स अस टू बी दैट एंड नॉट ओनली दैट, पर उसके आगे उसने लिखा और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का समाज और पवित्र जाति ठहरोगे। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का समाज और पवित्र जाति ठहरोगे। बट बिफोर गेटिंग दिस टाइटल और आई कुड से to receive this title, there is something that you have to do. And what is that? That is to fully follow my voice. मेरी आवाज़ को पूरी रीति से उसके पीछे चलना, उसको सुनना, उसको मानना और इस वाचा को स्मरण रखना। उन बातों को जितनी मैंने तुमसे बोली हैं, जितनी चीज़ें मैंने तुमसे कही हैं, वो करना आवश्यक है। हम कई बार खुदा की आवाज़ तो नहीं सुनना चाहते,
पर ये टाइटल ज़रूर पाना चाहते हैं कि लोग हमें कहें कि हम खुदा के लोग हैं। लेट मी टेल यू, दिस टाइटल डज नॉट कम्स थ्रू द नेम दैट वी गेट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। ये टाइटल उस चीज़ से होके नहीं आता जो हमें हमारा नाम मिल जाता है। हमारे नाम के आगे कुछ अच्छा लगा है, कुछ क्रिश्चियंस का लगा है, कुछ विश्वासी का लगा है, तो हमें लगता है कि अरे हमें तो ये मिल गया। इट डजंट मैटर फॉर गॉड। खुदा बाप के लिए कोई मैटर नहीं करता। तो खुदा बाप कह रहा है मैं जो तुम्हें टाइटल दे रहा हूँ वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मेरी आवाज़ पूरी रीति से सुनोगे और मेरी वाचा को स्मरण रखोगे। वी ऑल हैव डिफरेंट टाइटल्स। हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, हमारे सरनेम्स हमारे पूर्वजों से आए हैं। पर आपको बताना ये चाहता हूँ, खुदा बाप हमसे कह रहा है, परमेश्वर हमसे कह रहा है, इफ़ वी वांट टू रिसीव दिस टाइटल विच इज़ गॉड्स ओन पोजीशन, कि हम परमेश्वर के लोग हैं, इसके लिए मुझे और आपको उसकी पूरी बात सुननी होगी और उसके कॉवेनेंट को याद रखना होगा। मत्ती 12:46 से 50 में क्या लिखा है? बहुत खास बात लिखी है। मत्ती 12:46 से 50 में लिखा है, जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े हैं। किसी ने उससे बताया, खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। Somebody came in, यीशु मसीह लोगों के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। किसी ने आके बोला, तेरी माता और तेरे भाई बाहर मिलने आए। ओ, अगर मैं और आप होते, अच्छा ठीक है, मेरी माता आई है, मेरे भाई आए हैं, हम ऐसे रिएक्ट करते। आपको मालूम है यीशु मसीह ने वहां क्या जवाब दिया? उसका हर जवाब कुछ शिक्षा होता है। उसने कहा, ये सुन उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देख मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले। अब आपको याद होगा स्वर्गीय पिता ने वहां क्या कहा था उनसे, इस्राएलियों से, कि अगर तुम मेरी बात मानो पूरी तरीके से तो तुम मेरे लोग ठहरोगे। इट मींस गॉड वाज सेइंग कि मैं ये बोलूंगा कि तुम मेरे अपने हो। यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वही मेरी माता है और वही मेरे भाई हैं जो मेरे परमेश्वर की मर्जी पर चलते हैं। उस समय की बात और इस समय की बात बिल्कुल एक है। यीशु मसीह चेंज नहीं कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे लोगों को, मेरे लोग होने का क्या मतलब है? मेरे परिवार के लोग, मेरे जन, मेरी फैमिली। यीशु मसीह भी कह रहे हैं मेरी फैमिली वो है जो मेरे पिता की बात सुनती है। एकदम इक्वली नए नियम में यीशु मसीह ने उसको बताया है, जैसे उस दिन वो लोग से कहा था। मत्ती 7:21 से 23 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। मैथ्यू 7:21-23। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। व्हाट इज स्वर्ग का राज्य? किंगडम ऑफ गॉड क्या है? किंगडम ऑफ गॉड, द प्लेस वेयर गॉड्स किंगडम इज, उसके रहने का स्थान, उसकी जगह। कह रहे उसमें से हर कोई प्रवेश नहीं करेगा। प्रवेश ऑफ कोर्स वही करेगा जो उसका होगा, जो उसके लोग होंगे वही प्रवेश करेंगे। आपके घर में आप आते हैं, आप रुकते हैं, आप ठहरते हैं वहां क्योंकि आपका घर है। हर कोई प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। ध्यान दीजिएगा इस वाली बात पे। हमने इजरायलियों में बात सुनी थी, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी बात पूरी रीति से मानोगे तो तुम मेरे लोग कहलाओगे। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पिता की मानेंगे वही मेरी माता, वही मेरे भाई हैं। यहाँ पर भी यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उन्हीं को स्वर्ग में आने दूंगा, या केवल वही आएंगे जो मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा पे चलते हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। टू हैव दिस टाइटल कि मैं खुदावंद का हूं, टू हैव दिस टाइटल कि मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, टू हैव दिस टाइटल कि मैं तो खुदावंद के पास जाऊंगा अपनी इस जर्नी को खत्म करने के बाद। Everyone can say this that I'm going to heaven. हर कोई कह सकता है, पर आपको मालूम है हर कोई जाएगा नहीं। वही जाएगा जो उस पिता की इच्छा पर चलता है। कारण क्या है? क्योंकि खुदा बाप ने इस्राएलियों से भी वही कहा था, यीशु मसीह ने उस घर में भी यही कहा और अब भी यही कह रहा है कि सबके कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन केवल वही होंगे जो मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा पे चलते हैं। Are we walking in the will of God today? Or I am just relying on my surname that I will go to heaven? क्या मैं खुदा की इच्छा पे चल रहा हूँ और इस बारी बात के लिए रुका हूँ कि वो मुझे अपना जन कह रहा है इसलिए मैं स्वर्ग जाऊँगा, या मेरा सरनेम मुझे इस बात की गारंटी दे रहा है कि मैं स्वर्ग जाऊँगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है।
Let us say, Lord, I'm going to fully follow your voice and I will remember your covenant. मैं पूरी रीति से तेरी आवाज़ को सुनूंगा और तेरी वाचा को स्मरण रखूंगा. Let us pray. पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जिसने हमें आज फिर सिखाया है. हम यही दुआ करते हैं कि हम तेरी आवाज़ को सुनेंगे और तेरे पीछे चलेंगे. We will hear your voice, Lord. We will fully hear your voice and we will not only hear but we will obey. और प्रभु, हम तेरी कवनेंट को याद रखेंगे जो तूने हमारे संग बांधा है. तभी हम तेरे लोग कहलाएंगे. हमें मालूम है तभी तू हमें अपने लोग बनाएगा, तभी तू हमें याजकों का समाज और पवित्र लोग बुलाएगा. प्रभु, चाहते हैं तेरा वचन हमारे दिलों में घर कर जाए कि हमारे सरनेम्स से, हमारे नामों से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे पर तेरी बात पे चलने के द्वारा जाएंगे. तेरा धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए और तेरे वचन के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन. गॉड ब्लेस यू ऑल. खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे. हमारे संग जुड़ते रहिएगा. एक निवेदन और करूंगा, इन वीडियोस को, इसके लिंक को बहुत से लोगों तक और शेयर करिएगा. गॉड ब्लेस यू ऑल.